वृंदावन में हुए थे भगवान श्री कृष्ण के 2 अवतार। असली सच जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे भगवान श्री कृष्ण के अवतार का वो रहस्य जो आज 95% हिंदू कभी नहीं जान पाते हैं कि द्वापर युग में वृंदावन में आए थे एक नहीं बल्कि 2 श्री कृष्ण। दोस्तों, यह बड़ा सच केवल वृंदावन के रसिक आचार्य और संत ही जानते हैं कि कैसे द्वापर युग में जन्माष्टमी के दिन रहस्यमय तरीके से 2 श्री कृष्ण आए थे। शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि जन्माष्टमी की रात श्री कृष्ण एक साथ 2 जगह प्रकट हुए थे। उन्होंने एक ही समय पर 2 अलग अलग जगह अवतार लिया था। एक तरफ तो वो वृंदावन में यशोदा के पुत्र यशोदा नंदन के रूप में योग माया देवी के साथ प्रकट हुए थे, यानी नंद भवन में जन्माष्टमी की रात 2 बालक जन्मे थे। एक थी योग माया और दूसरे गोलोक स्वामी श्री कृष्ण। इन यशोदा नंदन श्री कृष्ण की असली माँ यशोदा ही हैं और उनकी 2 भुजाएं थीं। वहीं दूसरी तरफ गोलोक में आने वाले श्री कृष्ण ने अपना विस्तार करके मथुरा में कंस की जेल में देवकी के सामने उनके पुत्र बन के जन्म लिया। ये थे देवकी नंदन श्री कृष्ण, यानी गोलोक वाले श्री कृष्ण का ऐश्वर्य रूप। श्रीमद् भागवतम में इसका स्पष्ट वर्णन है कि देवकी नंदन श्री कृष्ण ने देवकी और वसुदेव के सामने 4 भुजाओं शंख, चक्र, पद्म और गदा के साथ अपना प्राकट्य दिखाया था। इसलिए ब्रजधाम के रसिकाचार्य जी कहते हैं कि श्री कृष्ण मथुरा में प्रकट अवश्य हुए थे, लेकिन उनका जन्म वृंदावन में हुआ था। अब लोग यह सवाल करते हैं कि यदि वृंदावन में यशोदा जी ने 2 बालकों को जन्म दिया था, गोलोक के श्री कृष्ण और देवी योग माया, तो वासुदेव जी देवकी नंदन श्री कृष्ण को यशोदा जी के पास छोड़कर योग माया कन्या को अपने साथ ले जाने आए थे, तो उन्होंने दूसरे बालक गोलोक स्वामी यशोदा नंदन श्री कृष्ण को क्यों नहीं देखा? तो इसके उत्तर में रसिकाचार्य जी बताते हैं कि देवी योग माया की शक्ति के प्रभाव से वासुदेव जी यशोदा के पास सिर्फ एक ही कन्या लेटी देख पाए थे। वो यशोदा नंदन श्री कृष्ण को देख ही नहीं सके। ऐसा योग माया ने गोलोक स्वामी श्री कृष्ण के आदेश पर ही किया था, ताकि श्री कृष्ण की मानव लीला खराब ना हो। आम संसार की दृष्टि में भगवान श्री कृष्ण ने केवल एक ही जगह जन्म लिया था, वो भी देवकी नंदन के रूप में। लेकिन सच्चाई तो यह है कि यशोदा के पुत्र के रूप में भी उन्होंने गुप्त अवतार लिया था, और यह बात किसी को पता ना चले, इसलिए उन्होंने इस बात को गुप्त रखा। उन्होंने ब्रज में यह अवतार केवल ब्रजवासियों को प्रेम देने के लिए ही लिया था। जैसे ही वासुदेव ने देवकी नंदन श्री कृष्ण को यशोदा के पास लेटाया, तो वो हमारे 2 भुजाओं वाले गोलोक स्वामी यशोदा नंदन श्री कृष्ण में ही समा गए। और जब काफी सालों के बाद श्री कृष्ण का वृंदावन छोड़कर जाने का समय आया, तो श्री कृष्ण में समाये हुए देवकी नंदन श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा गए थे। इन देवकी नंदन श्री कृष्ण ने ही आगे मथुरा, द्वारका और महाभारत की लीलाएं की थी। असली यशोदा नंदन श्री कृष्ण ब्रज से एक पांव भी बाहर नहीं गए, इसलिए वह ब्रज में ही रह गए, पर ब्रजवासियों के सामने से अंतर ध्यान हो गए, ताकि ब्रजवासियों और गोपियों के विरह और प्रेम को देखकर संसार प्रेम का अर्थ समझ सके और उनसे प्रेम करना सीख सके। इसलिए वृंदावन के सारे रसिक आज भी यही बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से बाहर कभी गए ही नहीं। यशोदा जी और नंद बाबा ही उनके असली माता पिता हैं, जो सदा से गोलोक में भी उनके माता पिता रहे हैं और आगे भी रहेंगे। और प्रभु वृंदावन में ही माधुर्य लीला करके वहां से ही वापस गोलोक लौटे थे। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।